अस्सलामुअलैकुम। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपको भी प्राइमरी पास, मिडिल पास, इंटरमीडिएट पास, मैट्रिक पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से कुछ जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने कुछ जॉब्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपिनियन डाउनलोड करके रखी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे अगर हम तालीमी काबिलियत, अगर नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए और उसके अलावा आपके पास 6 हफ्ते का बेसिक आईटी कोर्स भी होना चाहिए जो कि NITB से लाजमी रजिस्टर्ड हो, कंडक्टेड हो। ओपन मेरिट पर आपने सीट्स देख लेनी। ओपन मेरिट पर एक सीट है पंजाब की एक है, सिंध रूरल की एक और सिंध अर्बन की एक। जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 33 ईयर्स तक होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 5 साल का एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। नंबर सेकंड पे स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है जो कि 14वें स्किल की जॉब है। नंबर पोस्ट एक की तालीमी काबिलियत आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 80/40 होनी चाहिए। आपको मतलब 1 मिनट में कम से कम 80 या 40 अल्फाज लिखने आने चाहिए और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। ओपन मेरिट पर एक सीट है पंजाब की 4, वो पंजाब वुमेंस की एक और सिंध अर्बन की 2। एज की बात कीजिए तो जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। नंबर थर्ड पर डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि 14वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। जो आपकी सेकंड क्लास और ग्रेड सी में आपकी बैचलर्स डिग्री ना कंप्यूटर साइंस, स्टेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स फ्रॉम HEC फाइनेंस इदारे से आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको मिनिमम स्पीड आपको 10,000 की प्रेशन वर्ड पर आवर, मतलब आपको 1 घंटे में 10,000 वर्ड लिखने आने चाहिए डेटा एंट्री के वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे रूरल के लिए सीट है जो कि सिंध के लिए जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नंबर 4 पे आ रहा है डिस्पैच की जो राइडर, सॉरी हमारे पास ड्राइवर की जॉब है जो कि 4थे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। तालीमी काबिलियत आप प्राइमरी पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको ड्राइविंग रूल्स आने चाहिए। ओपन मेरिट पर 2 सीट है और सिंध रूरल की 1 सीट है। जो आपकी एज है वो 35 साल तक होनी चाहिए। नंबर 5 पे आ रहा है डिस्पैच राइडर की जॉब है जो कि 4थे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। तालीमी काबिलियत प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइमरी पास आप होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओपन मेरिट पर 1 सीट है और सिंध रूरल की 1 सीट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पे अगर एज की बात कीजिए तो 35 यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 6 पर नैब कासिद की जॉब है जो कि पहले स्केल की जॉब है। यहाँ पे 7 नंबर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। तालीम प्राइमरी पास होने चाहिए आप सिर्फ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए 6 हैं लोकल बेसिस, इस्लामाबाद रावलपिंडी की 1 जो कि डिसेबल कोटा के लिए भी है। जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे नंबर 7 पे आ रहा है जो कि हमारे पास है चौकीदार जो कि पहले स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तालीमी काबिलियत आपके पास प्राइमरी पास होने चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 1 है लोकल बेसिस और कराची के लिए भी 1 सीट है जो कि डिसेबल कोटा के लिए है। जो आपकी वो एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की समझ आ चुकी होगी जो कि इन्होंने अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन कौन से नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी तालीमी काबिलियत है और कोटा की क्या और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और अभी हम चलते हैं इनके नीचे अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब अभी स्किप ना कीजिएगा। दी कैंडिडेट जैसे जो भी मेरे बहन भाई पोस्ट नंबर 4 to 7 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल पोस्ट नंबर 4 ड्राइवर से लेके अगर आप चौकीदार के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई ऑनलाइन वगैरह कोई एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिलअप नहीं करना। आपने वॉक इन इंटरव्यू, मतलब इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। आपने वॉकर रूम इंटरव्यू चले जाना उस लोकेशन पर जो कि मैं आपको बताऊंगा। और लॉन्ग विथ आपने अपने सारे प्रीसेट एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपने 1 सेट फोटोकॉपी तो ऑफ दी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स और 2 तस्वीरें आपने इसी जगह पे लेके चले जानी है, ये वाले पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस की बात कीजिए तो हमारे पास जो कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए, ठीक है, मतलब जो भी पोस्ट नंबर 4 to 7 में बिलोंग करते हैं सिंध और बलूचिस्तान के लिए वो चले जाएंगे 8/7/2024 को 9 बजे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये वाले एड्रेस पर, ठीक है, कराची। और नंबर सेकंड पे हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी पंजाब, KPK, इस्लामाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आप सिंध और बलूचिस्तान को छोड़ के आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो आप चले जाएंगे 8/7/2024 को 9 बजे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद ये वाली लोकेशन पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा। ये सिर्फ पोस्ट नंबर 4 to 7 के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात की जाए दी दूस कैंडिडेट फॉर रिक्वायर्ड टू द क्वालिफिकेशन डोंट मेंशन इन दी, अच्छा जो मतलब मेरे बहन भाई पोस्ट नंबर 1 to 3 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे
वो क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने साथ साथ मेंशन किया है, मैं अप्लाई ऑन दी प्रीसाइड आपने एप्लीकेशन फॉर्म एंड दी रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNI 2 कलर तस्वीरें, और आपने 15 दिन से पहले आपने इनको ये वाले जो एड्रेस है इन पे भेज देनी है। यहाँ पे उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ ऑन अदर प्रीसाइड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटर्ड। इसका मतलब ये है कि लास्ट डेट से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंटर्ड नहीं किया जाएगा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जो है और एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल है ना, वो हमारे पास investment.government.pk की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, PPRA की और नेशनल जॉब पोर्टल की भी वेबसाइट पर अवेलेबल, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू आपके लाजमी चेक किए जाएंगे ये, ठीक है। यहाँ से आपने बाकी सारी चीज़ें देख लेनी है। मे फीमेल्स जो है इंकरेज टू अप्लाई, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फीमेल और फीमेल्स को। जो भी मेरे भाई बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे एट द टाइम ऑफ NOC, और ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब फिलअप कर लीजिएगा जो पोस्ट नंबर 1 to 7 के लिए। तो ये कोई बड़ी इतनी इशू वाली बात नहीं है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊंगा इनकी वेबसाइट से। तो सैम्पल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना सीख लें, फिर आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने उस पोस्ट का नाम, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो स्टेनोग्राफर जो कि 14वें स्किल की जॉब है तो मैं वो 14वां लिख दूंगा। यहाँ पे एक तस्वीर लगा दूंगा अपनी में, फिर यहाँ पे मैं अपना मुकम्मल नाम जो कि बड़ी ABC में होना चाहिए, फिर अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दूंगा अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। फिर आपने अपना यहाँ पे CNI नंबर एंटर कर देंगे, आपका डोमिसाइल प्रोविंस कौन सा है वो एंटर करेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, आप कौन से मज़हब से बिलोंग करते हैं, आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर कर देंगे। फिर आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते तो आप छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे हमारे पास आ रही है यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एजुकेशनल में आपने सिर्फ मैं रिकमेंड करूँगा कि आपसे आप सिर्फ हाईएस्ट एजुकेशन लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन किस में की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है और क्या ग्रेड आया आपका, क्या आया, आप वो इंटर कर देंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कोई भी तो आप वो इंटर कर देंगे। आपने उस डिपार्टमेंट का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, क्या ग्रेड था आपका, सेमिंग था या प्राइवेट, आप वो इंटर कर देंगे। कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया और यहाँ पे आपने टोटल कर देना है। फिर यहाँ पे आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर दे देंगे जो कि आपको अपडेशन वगैरह मिले आपको अपने मोबाइल नंबर पर मिले। फिर आपने डिक्लेरेशन को पढ़ लेना और आपने सिंपली सिग्नेचर करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको ये वाले एड्रेस पे भेज देने जो कि इन्होंने साथ साथ एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया हुआ ये वाला एड्रेस, ठीक है। ये तो था ऑफलाइन अप्लाई का प्रोसीजर। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसीजर के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आपने आ जाना सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आपने लिख देना है कि NJP मतलब नेशनल जॉब पोर्टल। जैसे आप लिख देंगे तो हमारे पास पेज फर्स्ट फॉर ऑल इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जॉब्स बाय द बोर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ आप 3 जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, बाकी जॉब्स के लिए आपने ऑफलाइन अप्लाई करना है। इनके लिए आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना इन 3 पोस्ट के लिए, बाकी आपने तमाम पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जो कि हमारे पास इंटर बेस पे है, ये स्कूलिंग एजुकेशनल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल नेशनल जॉब पोर्टल के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने किसी भी पोस्ट के लिए अपने अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई नाउ के बटन पे दबा देंगे। जिससे आप अप्लाई नाउ के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना लॉगिन और साइनअप पर। लॉगिन और साइनअप पे आने के बाद आपने किस तरीके से अपना अकाउंट बनाना है, साइन इन करना है, साइनअप करना है इंशाल्लाह। उसकी अलग से हमने डिटेल में अलग से वीडियो बना दी है जिसकी लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपने उस वीडियो को फॉलो करते जाना है, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर लेंगे जो कि नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। तो आप हमारी वो वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, अभी मैं वो बातें यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आप हमारी वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा और आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करना है कौन सी पोस्ट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ना एट दी एंड आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने सिंपली आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आपने लिख देना है कि investment.government.pk.careers। इंशाल्लाह इसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि इसकी भी आपको कोई परेशानी ना हो। ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, आप इस पर दबा देंगे। यहाँ पे दबाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपने सिंपली इसको हमारे पास वर्ड की
फाइल में आपने इसे डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैंने अभी आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताया। आपने सिंपली इसको प्रिंटर निकलवा के इसको अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन था, जो कि हमने आप सबको डिटेल में बता दिया है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।